हेलो एवरीवन, दिस इज़ वकास भट्टी एंड यू आर वाचिंग मेरी यूट्यूब चैनल। और आज जो है जियोग्राफी का हम सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में मैं यूनिवर्स के बारे में बताया मैंने, और बिग बैंग थ्योरी क्या थी, गैलेक्सी क्या है, और सोलर सिस्टम और 8 प्लैनेट्स जो हमारी हैं वो मैंने डिस्कस की थी। आज के हम लेक्चर में कुछ डिस्कस करेंगे स्टार्स के बारे में, मून के बारे में। लेट्स बिगिन विद द सेकंड लेक्चर। तो ये देखिए स्टार्स, सबसे पहले ये है कि स्टार कहते किस चीज़ को हैं। स्टार्स जो है ये बर्निंग गैस से बनते हैं, और इनकी जो लाइट होती है ये अपनी होती है। ये तमाम स्टार होते हैं। देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स, कई अरबों खरबों स्टार हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। और ये जो है फिक्स होते हैं अपनी जगह के ऊपर। इनकी ये लाइक सीम टू बी फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। आप ये देख सकते हैं साइड पे ये एक सूरज है। सूरज जो है ये स्टार है, और ये गैसेस से बना है। कौन कौन सी गैसेस हैं इसमें? हीलियम है, हाइड्रोजन है, और भी काफ़ी ज़्यादा गैसेस हैं, ठीक है। तो ये बर्निंग गैसेस से बना है, और जहाँ से स्टार बनते हैं उस जगह को नेबुला कहते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो हमारी ज़मीन के साथ सबसे नियरेस्ट स्टार है उसको हम प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। और ये जो इसका जो डिस्टेंस है 4.224 लाइट ईयर, ये जो है दूर है, ठीक है। और उसके अलावा हम देखते हैं कि लाइट ईयर होता क्या है। लाइट ईयर जो है ये एक यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। और इसके अलावा एक साल में मतलब लाइट कितनी ट्रैवल करती है, इसको हम लाइट ईयर कहते हैं। और इसके अलावा देयर आर अबाउट 8,000 स्टार्स विजिबल फ्रॉम नेकेड आइज, जो हम मतलब अपनी आम आँख से देख सकते हैं, वो 8,000 स्टार हैं। 4,000 स्टार जो है हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से देख सकते हैं, और 4,000 जो है हम साउथर्न हेमिस्फीयर से, ठीक है। 4,000 नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये हम इंशाल्लाह आने वाले दिन में कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इक्वेटर क्या होता है, साउथर्न नॉर्थर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, प्राइम मेरिडियन क्या होता है, और ये सारी चीज़ें, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है, ठीक है। और एक जो है हेमिस्फीयर है उसमें हम जो है सिर्फ दो 2,000 मतलब स्टार्स हम देख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम मून को डिस्कस करते हैं। मून जो है एक सेटेलाइट है, ठीक है, और हमारी जो एक ये वाहिद सेटेलाइट है अर्थ के ऊपर। वैसे अगर देखा जाए तो जुपिटर के ऊपर बहुत ज़्यादा सेटेलाइट्स हैं, ठीक है। और मून जो है 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट्स लेता है अपने जो है ऑर्बिट, मतलब घूमता है अर्थ के दरमियान। अर्थ के राउंड ये 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट्स लेता है। ये देख रहे हैं आप, ये मतलब अर्थ के राउंड जब घूमता है तो इतना टाइम लेता है। तो इसका जो डिस्टेंस है ज़मीन से, जो डिस्टेंस है, फासला है, उसके है 3,84,400 किलोमीटर ये दूर है ज़मीन से, ठीक है। और 29.53 दिन मतलब 29.5 दिन लेता है ये सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए। ये देखें, ये तो हो गया इसके ऑर्बिट में घूमता है अर्थ के। यहाँ पे जो सन के जो गिर्द घूमता है ये 29 दिन में घूमता है, ठीक है। और इसकी जो सरफेस है 59% सरफेस सिर्फ विजिबल है, जो हम ज़मीन से देख सकते हैं, ठीक है, बाकी हम नहीं देख सकते। और जो हाईएस्ट पॉइंट ऑन मून है वो है मौन हैगन्स उसको कहते हैं। ये 18,046 फीट जो है ऊंची है। मतलब ये क्या है, क्योंकि मून के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा सरफेसेस हैं, लाइक माउंटेन्स भी हैं और कुछ स्पॉट्स भी हैं, जो पैचेस हैं मून के ऊपर, ठीक है। जो ब्राइट पार्ट होता है ना मून का, तो वो ब्राइटेस्ट पार्ट जो होता है उसमें वो समझेंगे माउंटेन्स हैं। उसके ऊपर जो पैचेस होते हैं, डार्केस्ट पार्ट जो होता है वो पैचेस होते हैं, धब्बे होते हैं जिसको कहते हैं, ठीक है। और उन धब्बों को क्या कहते हैं? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये देख सकते हैं आप, ये जो धब्बे हैं छोटे छोटे, ये तमाम पैचेस हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी इनको कहा जाता है। और ये जो है माउंटेन्स हैं। और मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और इसका जो टेम्परेचर दिन में होता है वो तकरीबन कोई 100 डिग्री तक के होता है। और इसका जो टेम्परेचर रात टाइम हो जाता है -180 तक पहुंच जाता है, ठीक है। इसके अलावा लाइट जो है 1.3 सेकंड लेती है ज़मीन तक पहुंचने में। मून से जो लाइट है 1.3 सेकंड लेती है। उस जो स्टडी ऑफ मून है उसमें हम कहते हैं सेलिनोलॉजी, स्टडी ऑफ मून। तो सुपर मून जो होता है, मतलब जो हम कहते हैं सुपर मून, वो 15% ब्राइटर होता है, और 30% जो है वो बिगर नज़र आता है, मतलब ज़मीन से। और ये जब मतलब ऑर्बिट में घूमता है ज़मीन के, तो ये ज़मीन के बिल्कुल ही नज़दीक आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं एस्ट्रॉयड्स को हम प्लेनेटॉइड्स भी कहते हैं, और ये इनको हम माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। माइनर प्लैनेट हम क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये जो है हम देखते हैं कि पाए कहाँ जाते हैं। ये जुपिटर और मार्स के दरमियान में पाए जाते हैं, ठीक है।
और एस्ट्रॉयड जो है रिवॉल्व करते हैं सन के गिर्द ही घूमते हैं एस्ट्रॉयड जो। सो एस्ट्रॉयड जो है इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन के गिर्द घूमते हैं एस्ट्रॉयड्स। और जो इस मतलब अपने एक्सेस में जो घूमते हैं ये 5 से तकरीबन 52 घंटे घूमते हैं, टाइम लग जाते हैं इनको, ठीक है। और इनकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, कोई एक ख़ास शेप नहीं होती है, ठीक है। जैसे सन की गोल शेप है, लाइक ज़मीन की शेप है एक, तो वो उनकी शेप नहीं होती इनकी एस्ट्रॉयड्स वगैरह की। तो अभी तक जो लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड्स हैं उनको सेरेस, वेस्टा, पेलेस और हाइजिया कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं साथ, ये चार चार जो है लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड्स हैं। और अभी तक डिस्कवर जो किए गए हैं तकरीबन 5000 एस्ट्रॉयड्स जो है डिस्कवर किए जा चुके हैं, ठीक है। लाइक ये पत्थर होते हैं, मतलब जब वो कहते हैं कि जब बिग बैंग हुआ था ना, तब कायनात के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फैल गई थी, स्कैटर हो गई थी, जिनमें से हमारी एक ज़मीन भी बन गई थी, हमारा सोलर सिस्टम भी बन गया था। और कुछ ये टुकड़े हैं जो मतलब अभी भी घूम रहे हैं। लाइक इनको हम माइनर प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लैनेट एक ऐसी मतलब ऐसे निज़ाम को कहते हैं जो सन के गिर्द जो है घूमता है, मतलब सूरज के। तो ये एस्ट्रॉयड जो है, एस्ट्रॉयड भी सन के गिर्द घूमते हैं, इसीलिए हम इनको माइनर प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। ये देखें ये सारी, और इनकी कोई ख़ास शेप नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। अब मेटोइड्स को और मेटेरॉइड्स, इसमें क्या फ़र्क होता है। मेटोइड्स जो होते हैं इनको शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि लाइक हम तो कहते हैं कि यार ये कोई शैतान वगैरह आया था और मर गया है, लाइक ऐसा होता नहीं है। लाइक इनको शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है, मतलब टूटता सितारा। और ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं रॉक्स के, ठीक है, और ये अपनी फ्रैक्शन की वजह से ज़मीन तक नहीं पहुंच पाते और उधर ही तबाह बर्बाद हो जाते हैं, मतलब टूट फूट जाते हैं। और लार्ज साइज मेट्रॉइड्स डू नॉट बर्न कम्प्लीटली एंड लैंड टू अर्थ सरफेस आर कॉल्ड, मतलब जो बर्न नहीं होते, जो फ्रैक्शन की एयर की फ्रैक्शन से बर्न नहीं होते, उन्हें मेट्रॉइड्स कहते हैं। जो हमें ज़मीन पे मिल जाते हैं, मतलब नीचे गिर जाते हैं, वो मेट्रॉइड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट कॉमेट्स क्या होते हैं। कॉमेट्स मेड ऑफ फ्रोजन गैस होल्डिंग रॉकिंग एंड मेटेलिक मटेरियल्स। कॉमेट्स जो होते हैं ये सूरज के करीब पाए जाते हैं, और ये लाइक गैस और डस्ट जब मिलती है तो ये कॉमेट्स बन जाते हैं, ठीक है। और कॉमेट वर्ड जो है ओरिजिनेट हुआ था, कॉमेटिस वर्ड जो ग्रीक का था उससे ओरिजिनेट हुआ है। इसका मतलब होता है लॉन्ग हेयर, क्योंकि जब ये टूटते हैं तो ये मतलब ये लंबी सी शक्ल बना देते हैं बाल की तरह, इसीलिए ये सिर्फ विजिबल होते हैं सन के साथ ही। और सन की जब रेडिएशन मतलब इनको पड़ती है तो ये गैस जो है, गैस की टेल लंबी बना देते हैं। और इनके जो गैस की मतलब हेड पार्ट जो कॉमेट का होता है उसे हम कॉमा कहते हैं, और टेल पार्ट जो होते हैं हम कहते हैं न्यूक्लियस। नेक्स्ट हम कॉन्स्टिलेशन को देखते हैं। सो वी नाउ दैट स्काई इज़ डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। स्काई जो है यूनिट में डिवाइडेड है, तो मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स जो होते हैं उन्हें हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। यूनिट में मतलब कैसे डिवाइडेड, हम देखें हमारा सोलर सिस्टम है, उसके ऊपर जो है प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। मार्स है, जुपिटर है, मरकरी, ये सारी चीज़ें यूनिट में डिवाइड है। तो ये जो ग्रुप्स ऑफ स्टार्स होते हैं आपस में, लाइक लियो होता है, विर्गो होता है, मुख्तलिफ नाम है, लिब्रा है, ये तमाम जो है कॉन्स्टिलेशन कहलाते हैं। ये मतलब पोजीशन को शो करते हैं स्टार्स की। और कॉन्स्टिलेशन अभी तक जो डिस्कवर किए जा सकते हैं वो टोटल हैं 88 कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। और कॉन्स्टिलेशन को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है मिथोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से, मतलब ग्रीक की जो मिथोलॉजीज थी उन्हीं के कैरेक्टर्स के लिहाज से हम उन्हें रिकॉग्नाइज़ करते हैं कॉमेट्स को, ठीक है, कॉन्स्टिलेशंस को, सॉरी। लाइक लियो, लिब्रा, ये सारे अखबारी वर्ड भी आप पढ़ते हैं सितारों के नाम। नेक्स्ट नेबुला है। नेबुला जो है ह्यूज गैसेस से बना होता है, ठीक है। क्लाउड्स होते हैं गैसेस के, और ये फार्मेशन ऑफ स्टार में बड़ा मदद करता है, और स्टार का नर्सरी भी कहा जाता है इसे। और ये बड़े खूबसूरत और ब्यूटीफुल किस्म के मतलब नज़र आते हैं। इसे हम टेलीस्कोप की नज़र से भी देख सकते हैं, ठीक है, टेलीस्कोप से भी। और कुछ नेबुला जो है लाइक रेमिनेंट जो होते हैं, बाकियात जो एक्सप्लोइड हो जाते हैं स्टार, उन वो जो है बन जाते हैं, नेबुला बन जाते हैं, उन्हें हम सुपरनोवा का नाम देते हैं। और ये हबल टेलीस्कोप से ये देखें, ये पिक्चर ली गई थी, ये सारे नेबुला हैं। लाइक ये ह्यूज गैसेस जो हैं ना, ये सारी नेबुला हैं, और ये छोटे छोटे स्टार्स हैं इसके साथ। तो इसी लेक्चर के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मैं पूरी सीरीज़ बनाऊंगा जियोग्राफी के ऊपर, जिसमें कोई 15 या 20 लेक्चर होंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी और एवरीथिंग, हर चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा।